tomorrow it will be 79 years since Pakistan's independence. बट क्या हम सच में आज़ाद हैं? मतलब इंडिपेंडेंस तो हम हर साल ही सेलिब्रेट करते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली आर वी सेलिब्रेटिंग? फ्रीडम फ्रॉम colonial rule या फ्रीडम टू डिटरमिन आवर ओन फ्यूचर? आर वी रियली एज फ्री एज वी थिंक? बाय 2047 पाकिस्तान 100 years का हो जाएगा. What do we want that 100-year-old version of Pakistan to look like? क्या हमने as Pakistanis, as citizens of this country कुछ सोचा भी है, या सब फॉरेन जाके अपनी अपनी में लगे हुए हैं as their primary goal? What does आज़ादी actually mean? Don't confuse political independence with economic independence. वैसे तो हमारे पास दोनों ही नहीं है. वो मुल्क कैसे आज़ाद हो सकता है जिसपे फॉरेन डेट्स हैं ऑफ 150 बिलियन यूएस डॉलर्स, या जिसको सांस लेने के लिए भी फॉरेन एड की ज़रूरत पड़ती है? एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से अगर उसके पास क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट या यहाँ तक कि बेसिक सिक्योरिटी नहीं है, वो किस बेसिस पे आज़ादी मनाए? देखिए, फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अबाउट द एब्सेंस ऑफ फॉरेन कंट्रोल, बट इट्स एक्चुअली द एबिलिटी टू कंट्रोल योर ओन डेस्टिनी. तो सवाल अभी भी वही है, क्या हमने 1947 में वाकई में इंडिपेंडेंस हासिल की थी, या वो बस इंडिपेंडेंट होने का मौका था जो हमने हासिल किया? का प्रॉब्लम क्या सिर्फ उसके लोगों में है या सिस्टम में है? क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सिर्फ पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, बट गवर्नमेंट्स तो चेंज होती रहती हैं, while many underlying problems remain. करप्शन सिर्फ एक पॉलिटिशियन प्रॉब्लम नहीं है, but it's also a societal problem which we as Pakistanis commit in a number of non-monetary ways. लोग रूल्स सिर्फ तब क्यों फॉलो करते हैं जब उनको फोर्स किया जाए या जुर्माना लगाया जाए. जैसे काफ़ी हद तक लोगों ने सिग्नल्स तोड़ना बंद कर दिए हैं सिर्फ इस डर से कि यार 5,000 रुपये चले जाएंगे, चालान हो जाएगा, विच इज़ अ बिग अमाउंट फॉर एन एवरेज पाकिस्तानी. लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नंबर प्लेट्स उतार देते हैं या गंदी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रीडेबल नहीं रहती एंड दे कीप ब्रेकिंग विच एवर रूल दे वांट टू. तो ट्रैफिक, लिटरिंग, ब्राइबरी, टैक्स अवॉइडेंस, इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो कहते हैं ना, बेशऊर और बाशऊर में वाज़ेह तौर पर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है. आर पाकिस्तानीज़ रियली बैड सिटीजन्स, और हैव वी बिल्ट सिस्टम्स दैट इनकरेज बैड बिहेवियर? इकोनॉमिक साइड सिर्फ एक नंबर्स गेम नहीं है. इट्स व्हेन अ नॉर्मल एवरेज पाकिस्तानी फील्स इकोनॉमिकली सिक्योर्ड, जैसे हैविंग अ डिसेंट रिस्पेक्टेबल जॉब, लो इन्फ्लेशन, ये जो 10-12% का हमारा एनुअल नंबर है इन्फ्लेशन का, सर इंक्रीमेंट्स तो 4% के होते हैं. फिर करेंसी स्टेबिलिटी, प्रॉपर हाउसिंग, क्लीन एनवायरनमेंट, गुड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, not just jobs but also exposure to entrepreneurship opportunities. Why do so many young Pakistanis want to leave Pakistan and want to go foreign on a student visa and then settle there only? क्या पाकिस्तान से निकलना अपने मुल्क की गद्दारी है, ट्रेजरी है, या it's simply trying to pursue a better life on personal levels? मुझे भी जर्मन यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑफर आई थी. When I was trying to see how qualified I am by trying to some foreign universities, but क्या मैं गया? अगर सब चले जाएंगे तो पाकिस्तान का क्या होगा? क्या अपने मुल्क में कमाए हुए पैसों को किसी फॉरेन मुल्क में एज अ स्टूडेंट या व्हाटएवर खर्च करना अपने मुल्क से गद्दारी नहीं है? क्या हम ऐसे स्टडीज़ के नाम पे या फॉरेन टूर्स के नाम पे दूसरी इकोनॉमीज़ को ऊपर नहीं कर रहे हैं एंड अपनी इकोनॉमी को कंपैरेटिवली गिरा नहीं रहे हैं? सो इफ ऑल द एम्बिशियस यंग पाकिस्तानीज कीप लिविंग, who builds the Pakistan of 2047? So there is also this side of Pakistan which we don't talk about enough, a side which many foreign media outlets do not cover. इस मुल्क में बहुत ज़्यादा मैसिव अनरियलाइज्ड पोटेंशियल है. ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके पास ये सब हो? माउंटेन्स, कोस्ट लाइन, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, रिवर्स, लेक्स, हिस्टोरिकल साइट्स, food and culture, diverse landscapes, good people, agricultural lands, and most importantly, foreign
tourism opportunities for both Pakistanis and foreigners as well. So if you have been following my channel, आप देख सकते होंगे कि for the last month I have been riding around Karachi and exploring the city. और हर बार जब मैं एक नया एरिया एक्सप्लोर करता हूँ, I realize how much of our country we don't experience just because we have this version of Pakistan in our mind which is super negative. कि यार घर से बाहर निकल जाएंगे, चोरी हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा. तो इट्स अ वेरी नेगेटिव perception of Pakistan which we also as citizens of Pakistan have in our mind. Yes, बहुत खामियां हैं भाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टू सम एक्सटेंट सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, ग्रीनरी ख़त्म की जा रही है फॉर मोर कमर्शियलिज्म, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स ना होने के बराबर है, मार्केटिंग पाकिस्तान की टू अदर कंट्रीज़ बहुत बुरी है, एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन हैं. और आप नोटिस कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर पीपल प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द रीजंस व्हाई पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेजर इंटरनेशनल tourism destination. Imagine Pakistan in 2047. What if Pakistan had world-class highways, proper intercity infrastructure, preservation of historical sites? What if international tourism became a major industry? What if Pakistani cities were genuinely walkable? What if public transport worked more efficiently? What if our universities attracted international students? What if we had better healthcare facilities with easier access to everyone, no matter rich or poor? What if Pakistani startups became globally competitive? What if traveling between other Asian countries became easier, faster and cheaper, just like it is in Europe? तो हम as citizens of Pakistan, हम क्या कर सकते हैं असल में? As individuals, we should most importantly support local creators and businesses instead of promoting and funding foreign brands. We should learn skills which allow us to earn more, build businesses and fund small entities which are trying to make the place more livable. Like there was Fixit, which was doing a very good job earlier. I don't know what's up with them right now. लेकिन हमें लॉज को फॉलो करना चाहिए, हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. दीज आर वेरी बेसिक एटिकेट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. गंदगी ना फैलाना तो एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ा बिलीफ है इस्लाम का. डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए. वैसे तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी कुछ बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है नहीं. हमें पब्लिक प्लेसेस को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और सबसे ज़रूरी वोटिंग रिस्पॉन्सिबली करनी चाहिए. अपने मुल्क की टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ाएं. ट्रैवल पाकिस्तान, देयर इज़ सो मच टू सी. फिर अपनी हिस्टोरिकल साइट्स की प्रिजर्वेशन में कुछ रोल करें एंड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग करप्शन एंड ब्राइबरी, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज़. स्पेशली फॉर यंग पीपल, यू डोंट हैव टू बिकम अ पॉलिटिशियन टू कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान. चेंज सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट किया जाता है, आफ्टर विच सिस्टम्स आर इम्पैक्टेड एंड आफ्टर विच द पीपल इन पावर आर इम्पैक्टेड. तो चेंज हमेशा रूट से स्टार्ट होता है. सिर्फ अगर मैं अपनी लास्ट मंथ की राइड्स की बात करूं, विच आई हैव अपलोडेड ऑन यूट्यूब एज वेल, कराची इज़ सो डाइवर्स. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिटी. सोचे कि हमारे पूरे मुल्क में कितनी डाइवर्सिटी है. हर तरह की जगह है हमारे शहर में. एंड अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, फॉर वट एवर रीज़न, इवन के रास्ता पूछने के लिए, दे हैव ऑल ट्राइड देयर वेरी बेस्ट टू हेल्प. एक्सीडेंट्स होते हैं, चंद सेकेंड्स के अंदर लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए. दिस इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान एंड वाई आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी ऑन यूट्यूब टू पोर्ट्रे द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान to not only its citizens but to the whole world. So all in all, पाकिस्तान कुछ सालों में 100 years का हो जाएगा. If you could change just one thing about it, what would it be? Comments में बताइएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.